हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं बताता हूँ आपको एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो किस तरह से अपना काम करता है। मैं आपको उसका काम करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कौन कौन से भाग लगे रहते हैं, किस भाग का क्या काम होता है, बिल्कुल उसके बारे में बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो, अगर दोस्तों आप एसी फ्रिज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, किस तरीके से अपना सिस्टम काम करता है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना कोई भी सिस्टम हो, एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, कोई भी सिस्टम अपने दो सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से दो सिस्टम से मिलकर कार्य करता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अपने दोनों सिस्टम के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहला सिस्टम अपने मैकेनिकल सिस्टम। कौन सा? मैकेनिकल। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल सिस्टम सिस्टम उसी तरीके से दूसरा कौन सा सिस्टम है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इन दोनों सिस्टम के द्वारा अपने एसी और फ्रिज अपने काम करता है। इन दोनों सिस्टम के द्वारा अपने एसी फ्रिज अपना काम करता है। तो इसके अंदर अपने कौन से भाग आते हैं और इसके अंदर अपने कौन से भाग आते हैं, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ अपने मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है और फिर उसके बाद अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं? वह सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है। दोस्तों आपको जो तो पता होगा, अपने एसी और फ्रिज उसके अंदर अपने गैस का प्रयोग किया जाता है और गैस की वजह से अपना सिस्टम काम करता है या ठंडा करता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसके अंदर अपने गैस दौड़ती है, जिसके अंदर अपने गैस रनिंग करती है, उसे अपने मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं? वह सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है, वह सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है उसे अपने मैकेनिकल सिस्टम बोला जाता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम वह सिस्टम जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, वह सिस्टम जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है उसे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोला जाता है। जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है उसे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों में आप पता चल चुका है आपको कौन सा अपने मैकेनिकल सिस्टम है, कौन सा अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, अब मैकेनिकल सिस्टम में कौन से भाग आते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अपने कौन से भाग आते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने कोई भी सिस्टम मान लेंगे, जैसे अपने फ्रिज मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने फ्रिज के बारे में बता रहा हूं मैं अभी, ये अपने फ्रिज है। तो दोस्तों अपने फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसी तरीके से फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में अपने जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने मैकेनिकल सिस्टम सभी का अपने सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, अपने एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, सभी का अपने मैकेनिकल सिस्टम अपने सेम रहता है। और जो भी अपना अंतर आता है, डिफरेंट आता है वो अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैकेनिकल सिस्टम सभी का अपने एक जैसा रहता है। तो दोस्तों अपने मैकेनिकल सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से मैकेनिकल सिस्टम में दूसरा भाग कौन सा आता है? कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से मैकेनिकल सिस्टम में तीसरा भाग कौन सा आता है? फिल्टर। क्या आता है दोस्तों? फिल्टर। तो दोस्तों उसी तरीके से मैकेनिकल सिस्टम में अपना चौथा भाग कौन सा आता है? कैपिलरी ट्यूब। क्या आता है दोस्तों? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से पांचवा भाग कौन सा आता है दोस्तों अपने मैकेनिकल सिस्टम में? एवापोरेटर। क्या आता है? एवापोरेटर। ठीक है दोस्तों, तो इन पांचों सिस्टम के द्वारा अपने एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर सभी अपने ठंडा करता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सिस्टम के अंदर अपने गैस का रनिंग होता है, इन्हीं सिस्टम के अंदर अपने गैस दौड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन्हीं सिस्टम के द्वारा अपने मशीन ठंडा करती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक सिस्टम में अंदर कौन सा भाग आता है। दोस्तों हमें जैसे अपना कूलिंग हो चुकी है, तो किस तरीके से अपना कूलिंग को बंद कराना है या किस तरीके से अपना कूलिंग को अपने चालू कराना है, तो कुल मिलाकर अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आता है वो। ठीक है दोस्तों, हमें जरूरत से ज्यादा तो कूलिंग नहीं करानी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अपने जैसे दाल रखेंगे फ्रिज के अंदर, तो हमने दाल को अपने नॉर्मल तरीके से ठंडी करके रखनी है, ताकि उसे बर्फ की तरह जमानी है अपने। ठीक है दोस्तों, तो आवश्यकता से ज्यादा भी अपने ठंडा नहीं चाहिए और आवश्यकता से कम भी अपने ठंडा नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे नॉर्मल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नॉर्मल बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रिकल भागों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल भाग में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? कंप्रेसर दोस्तों मैकेनिकल सिस्टम में भी आता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी आता है कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से मैकेनिकल सिस्टम में दूसरा भाग क्या आता है दोस्तों? ओएलपी। क्या आता है दोस्तों? ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओएलपी का पूरा नाम रहता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। उसी तरीके से तीसरा भाग क्या आता है? रिले। ठीक है दोस्तों, रिले। उसी तरीके से चौथा भाग क्या आता है? थर्मोस्टेट। ठीक है, उसी तरीके से पांचवा भाग क्या आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में? क्या आता है दोस्तों? डोर स्विच। दोस्तों मैं आपको फ्रिज के बारे में बता रहा हूँ। उसी तरीके से अपने एसी के अंदर आता है। तो दोस्तों अपने एसी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किए जाते हैं उनके नाम अपने इधर की तरफ लिखे जाएंगे।
तो मैं आपको फ्रिज के बारे में बता रहा हूं। उसी तरीके से अपना छठा भाग कौन सा आता है, डोर स्विच के बाद अपना बल्ब। ठीक है दोस्तों, और उसी तरीके से एक और चीज बताता हूं दोस्तों मैं, कैपेसिटर। तो दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रिक भाग प्रयोग किए जाते हैं, फ्रिज के अंदर जो भी अपने इलेक्ट्रिक भाग प्रयोग किए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा अपना फ्रिज अपने ज्यादा कम अपना कूलिंग करता है। ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं अपना आवश्यकता ज्यादा कूलिंग नहीं करानी है, अपने नॉर्मल तरीके से अपना कूलिंग करानी है, तो इन सिस्टम के द्वारा अपने कूलिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी का काम अपना अलग अलग रहता है। तो दोस्तों अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम किसे कहते हैं, वहां सिस्टम जिसके अंदर विद्युत की सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है, तो उसे अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम बोला जाता है। तो इन्हीं के अंदर अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे अपने दो सिस्टम के द्वारा अपने एसी फ्रिज अपना काम करता है। कौन कौन से, मैकेनिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इनको अलग अलग करके बताऊंगा। एक बार मैकेनिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे वाली वीडियो में, ये वीडियो अपने लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आगे वाली वीडियो में मैकेनिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके आगे वाली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैकेनिक सिस्टम के बारे में अपने आगे वाली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बारी से आपको कराऊंगा, सारी प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आगे वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।